हेलो एवरीवन, राम राम। तो आज मतलब रीडिंग वीक के बाद मेरा कॉलेज शुरू हो गया है। तो आज सोचा मैंने कि आज एक व्लॉग ना बनाते हुए बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं, तो क्यों ना आज एक स्टोरी टेलिंग आप लोगों के साथ हो जाए। तो कहानियों से और कविताओं से जो मेरा कहते हैं ना प्यार है, वो बड़ा अलग है। और एक दिन कभी स्पेशली बताऊंगी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। नज़रिया जो मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, वो मैंने क्यों शुरू किया, उसके पीछे का रीज़न क्या था। नज़रिया का मतलब मेरी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, उस मतलब मैंने वहाँ से क्या-क्या सीखा है। वो जो पेज है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। उस पेज में शायद बहुत ज़्यादा ऑडियंस नहीं है, ना कि मैं अभी रेगुलर भी नहीं हूँ उस पेज पे। बट मैं जब भी उस पेज को खोलती हूँ, तो मेरा पर्सनल मोटिवेशन मेरा वही पेज है। तो मैं ज़्यादातर जब मैं बहुत लो फ़ील करती हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आता है लाइफ में, तो मैं जाके अपनी ही चीज़ें फिर से सुनने लगती हूँ। एंड देन फिर मैं वापस से अपने जो भी काम होता है उस पे आ जाती हूँ। खैर, उसके बारे में कभी एक बार अच्छे से डिटेल में शेयर करूँगी कि नज़रिया का इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में। तो आज शुरू करती हूँ एक कहानी। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों से, और मैं चाहती हूँ कि आप पहले मन ही मन में उसका जो जवाब है वो खुद को आप एक बार दे दीजिए, और फिर पूरी कहानी होने के बाद फिर आपके जवाब में क्या बदलाव आता है। क्या मैं आपका नज़रिया बदलने में कामयाब हुई या नहीं हुई, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मेरा सवाल आप लोगों से है, क्या आप जीवन में खुश हैं? और क्या आप दूसरे लोगों से कंपेयर करते हो कि उसका जीवन मुझसे कितना ज़्यादा अच्छा है, उसका लाइफ में कितना संतोष है? तो आपके हिसाब से परफेक्ट जीवन, एक अच्छी कहते हैं ना कि जीवन में सबसे ज़्यादा खुश कौन है, उसका डेफिनेशन क्या है? तो आप ये जो जवाब है, इसका जो जवाब है वो खुद को दीजिए, और फिर मेरी स्टोरी ख़त्म होने के बाद फिर आप सोचिएगा कि इसका जवाब एक्चुअली में क्या होना चाहिए। तो एक ये कहानी है एक बड़े से शहर की। अब आप शहर कोई भी मान लीजिए। तो उस बड़े से शहर में एक किसान का घर होता है, जो अपने कहते हैं ना रोज़ के जो खेती में जो भी होता है, बैल वगैरह जो भी, उससे अपना महीने भर का, साल भर का जो होता है अनाज उत्पन्न करके वो अपना जो साल भर का गुज़ारा है, वो करता है। तो एक दिन उस किसान के खेत में एक झोपड़ी होती है, जहाँ पे वो सब लोग रहते हैं, उसका पूरा परिवार रहता है। और वहाँ एक भिखारी आता है। तो भिखारी आके उसके घर में भिक्षा माँगता है। अब किसान खुद ही इतना गरीब है, लेकिन जब उसके द्वार पे एक भिखारी आता है, तो जो किसान की पत्नी होती है, वो घर में जो भी बची-कुची भाकरी होती है, वो लेके आती है और उस भिखारी को देती है। तो जब वो भिखारी वापस लौट रहा होता है ना, तो वो सोचता है कि यार, मेरा जीवन कितना खराब है। मतलब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अगर मुझे 2 वक़्त का खाना भी खाना है, तो मैं तो भीख माँग के खाता हूँ। ये लोग कितने खुश हैं, इनके पास रहने के लिए छत है। भले ही वो झोपड़ी हो, भले ही वो कहते हैं ना कुटिया जैसा हो, लेकिन इनके पास रहने के लिए छत तो है, खाने के लिए रोटी तो इनके पास है, इनका परिवार तो है, मेरा तो कोई नहीं है। तो ये लोग कितने खुश हैं। वहीं दूसरी ओर उसी किसान के घर में रात को एक चर्चा होती है कि इस बार जो है फसल अच्छी नहीं हुई है, और साल भर कैसा चलेगा, मतलब आने वाले 10 दिन का भी आगे के राशन का इंतज़ाम नहीं है, तो अब क्या किया जाए। तो उसी शहर में एक सेठ होते हैं। तो किसान की जो पत्नी होती है वो बोलती है कि आप एक काम करिए, अपने जो खेत में 2 गाय हैं, आप इनको गिरवी रखाइए और उससे थोड़े पैसे ले आइए। हम इस बार खेती में खूब मेहनत करेंगे, और जब हमारी फसल निकल आएगी तब हम अपनी गाय वापस छुड़ा के ले आएँगे। तो किसान सोचता है कि अभी के लिए तो घर चलाना है, तो क्या करे? तो किसान जाता है अगली सुबह उठ के, और जो अपने दोनों गायों की जोड़ी है, वो सेठ के पास गिरवी रखाता है, और सेठ से वो 5,000 रुपए की रकम माँगता है। तो जब सेठ तिजोरी खोलते हैं, तो किसान को दिख जाती है कि यार, इसकी तो तिजोरी पूरी भरी पड़ी है, और एक बार मैंने रकम माँगी, इसने तो एक बार में मुझे 5,000 दे दिए। तो तब किसान सोचता है कि यार, सबसे खुश तो जीवन में यार यही है। मेरे को मतलब मेरे पास यहाँ घर चलाने के लिए आगे के 10 दिन का इंतज़ाम नहीं है, और इनको देखो कि इनकी तिजोरियाँ भरी पड़ी है और इतना पैसा है, तो इनसे ज़्यादा खुश कौन हो सकता है। तो किसान वो 5,000 लेके घर आ जाते हैं। फिर जो शाम को सेठ होते हैं, अब सेठ का भी ऐसा होता है कि सेठ से भी बड़े एक सेठ होते हैं, मान लीजिए धन्ना सेठ। तो सुबह का पूरा जो हिसाब किताब होता है, वो करके वो जाते हैं बड़े सेठ के पास कि थोड़े अगर व्यापार में और पैसे आ जाए, तो व्यापार थोड़ा और बढ़ जाए। तो जब वो धन्ना सेठ के यहाँ जाते हैं, तो उनसे वो 5 लाख रुपए की रकम माँगते हैं और कहते हैं कि अभी व्यापार में थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ, तो आप थोड़ी सहायता कर दीजिए, और जब मेरा थोड़ा सही होने लगेगा तो मैं आपको धीरे-धीरे करके लौटा दूँगा। तो जो बड़े सेठ होते हैं, उनका तो काम इतना बड़ा होता है, कइयों नौकर-चाकर उनके घरों में होते हैं, दुकानों में होते हैं, कितनी सारी दुकानें, कहाँ-कहाँ नहीं उनके व्यापार फैले हुए होते हैं। तो वो उस सेठ को 5 लाख रुपए की रकम दे देते हैं। तभी वो सेठ सोचता है
कि यार आज मैं 5 लाख रुपए लेने के लिए सेठ के पास जा रहा हूँ और इसने तो मुझे एक झटके में पैसे निकाल के दे दिए, तो ये कितना खुश इंसान है। इसके पास सब कुछ है। अगर किस्मत चाहिए तो ऐसे चाहिए कि आपके पास इतने नौकर हो, व्यापार पूरा फैला हुआ हो और जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुरंत हाथ में आ जाए। तो वो सोचता है कि सबसे जो खुश इंसान है ना, ये तो ये धन्ना सेठ ही है। फिर उसी शाम क्या होता है कि धन्ना सेठ जो होते हैं, उन्हें शहर के जो सबसे बड़े कलेक्टर होते हैं, उनके घर जाना होता है शाम को एक पार्टी में। तो धन्ना सेठ वहाँ जाते हैं। अब वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ बड़े बड़े अफसर पूरे शहर के जो होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन आए हुए होते हैं। कितने ही नौकर चाकर, खाने में एक प्लेट पूरी भर जाए फिर भी कहते हैं ना कि और चीज़ें टेस्ट करने की बची हुई होती है। तो इतना बड़ा काम, इतना बड़ा रुतबा, लोग वाहवाही कर रहे हैं सब जगह। तो धन्ना सेठ सोचते हैं किस्मत हो तो इस कलेक्टर बाबू जैसी हो कि पैसा भी है, रुतबा भी है और सबको ही सिर झुका रहे हैं सर आगे। तो धन्ना सेठ सोचते हैं यार इससे ज़्यादा खुश इंसान कोई नहीं हो सकता जीवन में। इसके पास सब कुछ है। लोग कहते हैं ना कि सिर्फ पैसे से काम नहीं चलता, रुतबा भी होना चाहिए, तो इसके पास तो वो भी है। तो सबसे अमीर तो यही इंसान है। अब उसी रात क्या होता है ना, वो जो कलेक्टर बाबू होते हैं उस रात कहते हैं कि उनकी पत्नी बीमार हो जाती है। अब उनके पास पैसा तो ढेर सारा है और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि अभी ये मतलब ठीक नहीं हो पाएगी, या आप कितना भी पैसा खर्च कर लीजिए लेकिन भी इनका इलाज पॉसिबल नहीं है। तो कलेक्टर बाबू एकदम कहते हैं ना उदास हो जाते हैं कि मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास अपने कई लोग हैं, मेरा रुतबा है, लोग मेरे आगे वाहवाही करते हैं, लेकिन आज सब कुछ होते हुए भी मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो वो अपनी खिड़की से बैठे बैठे बाहर की ओर देख रहे होते हैं। तब एक भिखारी को रास्ते पे चलते हुए देखते हैं। तो सोचते हैं मन ही मन कि सबसे खुशनसीब इंसान तो ये भिखारी है। इसको किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है, ना इसको पैसे की टेंशन है, ना इसको लोगों की टेंशन है, ना घर गृहस्थी की टेंशन है। ये अपने में मस्त है, मस्त मौला है। जीवन चाहिए तो इस जैसा चाहिए। तो कहानी का जो अर्थ है, कहानी का जो भावार्थ है, वो ये है कि खुश कोई नहीं है, खुश कोई नहीं है। हम एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। किसान चाहता है कि वो सेठ जैसा हो, सेठ चाहता है कि वो धन्ना सेठ जैसा हो, और धन्ना सेठ चाहता है कि वो कलेक्टर बाबू जैसा हो, और फिर कलेक्टर बाबू चाहते हैं कि उनका जीवन एक भिखारी जैसा ही अच्छा है। तो बात यही है कि जीवन में कोई संतुष्ट नहीं है जो आपके पास है। तो जब आप दूसरों की तरफ देखना बंद कर देंगे और खुद के पास जो है उस पर फोकस करना शुरू कर देंगे, तब आप खुश रहने लगेंगे, तब आप वाकई में खुश रहने लगेंगे। आप इस बात को नोटिस करके देखिएगा। आप खुद से ये सवाल कीजिए कि जितना आपको आपके परमात्मा ने दिया है ना, क्या आप सच में उतना डिजर्व करते हो लाइफ में? आपने ऐसा क्या कर दिया है अपने लाइफ में जो आपके पास आज जो चीज़ें हैं वो आप डिजर्व करते हो? हमने कुछ नहीं किया, हम कोई महान लोग नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी हमारे जो परमात्मा है इतने दयालु है, हमें बहुत सारी चीज़ें दी है उन्होंने, लेकिन हम कभी उसके लिए उन्हें शुक्रिया करते ही नहीं। बस ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। क्यों? जो आज है आपके पास, क्या उसके लिए आपने कभी अपने परमात्मा को एक बार आंखें बंद करके ये बोला है कि भगवान, मैं तो इतना कभी डिजर्व नहीं करता था जितना आपने मुझे दिया है, और आपने मुझे क्यों दिया है? जब आप ये सवाल करेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि आपके पास क्या कुछ है, क्या कुछ है। तो बस यही बोलना चाहूँगी कि दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दीजिए। आपके पास बहुत कुछ है, एक बार खुद के अंदर झांक के देखिए। आपके पास संसार की, जीवन की सारी पूंजी है। तो आज अपने भगवान के सामने, अपने ईश्वर के सामने, अपने परमात्मा के सामने आंखें बंद करके एक बार उन्हें धन्यवाद जरूर करिएगा और हरि नाम का जाप जरूर करिएगा, क्योंकि आज आप जहाँ हैं ना, वो उनके भरोसे। तो बस यही कहना चाहूँगी कि जो आपके पास है उसमें खुश रहिए, संतुष्ट रहिए और जीवन की जो गाड़ी है उसको आगे चलाते जाइए। आई होप ये पूरी कहानी सुनने के बाद आपका नज़रिया ज़रूर बदला होगा और अब आपके आंसर में 101% मैं बोलती हूँ कि चेंज आया ही होगा। आई होप मैं आपका नज़रिया बदलने में कामयाब रही। अगर आपको आज की स्टोरी टेलिंग पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अपने पूरे परिवार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। राम राम।